प्रणाम, स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और भगवद गीता के श्लोकों को जारी रखते हुए आज हम पठन करेंगे अध्याय 5वें के आखिरी के 3 श्लोक, श्लोक 27, 28 एंड 29, 27, 28, 29। तो आज के श्लोकों के साथ अध्याय 5वां जो है वो उसकी पूर्ति होगी और अध्याय 6 के हम प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। पर आज का ये वीडियो जो है इसको जारी करते हैं। तो चलिए फिर प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्लोक नंबर 27, 28 ये दोनों श्लोक साथ में हैं तो 4 पंक्तियाँ आएंगी। तो उसी प्रकार से हम पठन करेंगे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। तो इसमें श्री कृष्ण जो है पूरा समराइज़ कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने अर्जुन को जो बताया उसे पूरा समराइज़ करते हुए ये कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान्। तो ये स्पर्शान क्या है? ये हमारी इंद्रियां और उसके ऑब्जेक्ट्स। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये पूरा प्रपंच जो है किसके सहारे चलता है? इंद्रियों के सहारे चलता है। अगर ये इंद्रियां ना हो या ये शिथिल हो जाए, क्षीण हो जाए, तो कोई भी एक्शन और रिएक्शन की गुंजाइश रहेगी ही नहीं, है या नहीं? तो इसीलिए अगर हमें अपने मन को संतुलित करना है और हमें उस स्थिति तक पहुंचना है, समाधि की स्थिति तक पहुंचना है और शांति को प्राप्त करना है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि समाधि जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वनवासी हैं, वन में रहते हैं। नहीं, ये सभी मनुष्यों के लिए है। और ये समाधि है क्या? ये अल्फ़ा, डेल्टा, बीटा वेव्स, ब्रेन वेव्स जो हैं, जब ये काम हो जाए, जब ये शांत हो जाए, तो भले कोई भी ऑब्जेक्ट, विजुअल ऑब्जेक्ट, ऑडियो ऑब्जेक्ट या कोई और ऑब्जेक्ट जैसे स्मेल, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी अगर आपके सामने से गुजरें तो भी आपके मन में जो ब्रेन है उसमें कोई हलचल ना मचे, तो वो आपकी स्थिति जो है वो समाधि स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान्। स्पर्शान क्या है? ये स्पर्श है। किसका स्पर्श है? इंद्रियां और इंद्रियों की अर्थ। इंद्रियों के अर्थ क्या है? इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स। तो कृत्वा करके, क्या करके? बहिर्बाह्यान्। बहिर मतलब बाहर की ओर जो मुड़े हुए हैं उन्हें। बाह्यान्, बाह्यान् क्या है? जो अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो भगवान, अगर कोई भगवान की सेवा में है तो जितना उस सेवा को करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होगी, केवल उतना ही इंद्रियों का हम उपयोग करें। और बाकी जो अपनी कामनाओं के लिए या कामनाओं से प्रेरित होकर के कोई चेष्टा करने का कोई मन में संकल्प या विकल्प ना आए, उसके लिए क्या कहा गया? बाह्यांश। तो ये जो अनावश्यक चेष्टा है उन सभी को काट कर उसको छोड़ देना है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवोः। और चक्षु क्या है? आँखों को भी, च एव, आँखों को भी, एव, उन्हें भी, चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवोः। तो ये भ्रू मतलब ये जो भ्रुएं हैं ना हमारे आईब्रोज, ये है। तो इनके भीतर क्या है? यहाँ पे हमारा जो आज्ञा चक्र है उस पर स्थापित कर लें। तो आँखों को भी अंदर समेटकर यहाँ पे भ्रू मध्य में उसे स्थापित कर लें। तो क्या होगा? तो ये आँखें जो है ना यहाँ वहाँ नहीं घूमेगी। ये एक सूत्र है योग का। जब हमारी आँखें जो है वो स्थिर हो जाती हैं, यानी यहाँ वहाँ नहीं मंडराती या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी रूप को ग्रहण नहीं करती, स्थिर हो जाती है, तब हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। हमारा मन भी यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। कभी आप ट्राई करके देखिए
कि अगर आपने अपनी आँखों को स्थिर कर लिया तो मन भी स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जब घोड़ा ही ना हो तो सवारी किस पर सवार करे, है ना। तो उसी प्रकार से अगर आँखें स्थिर हो जाएं, आँखें ही ना रहें तो मन कहाँ घूमेगा, कहीं घूमने के लिए उसे जगह ही नहीं है। हमारी आँखें जो है वही एक विंडो है बाहर के लिए ना। तो आँखों के ज़रिए हमारा मन जो है बाहर भ्रमण करता रहता है, और बिना आँखें भी भ्रमण कर सकता है, लेकिन उसमें वो क्षमता नहीं रहेगी कि कोई वो एक्शन या रिएक्शन को उत्पन्न कर सके। तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः, तो अपनी आँखों को भ्रू मध्य में स्थापित कर लो। प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राणापानौ समौ कृत्वा, ये क्या प्राणापानौ क्या है? प्राण और अपान वायु। प्राण वायु क्या है? जो ऊर्ध्व गति है, जो ऊपर की तरफ चलती है, वो प्राण वायु है। और अपान वायु क्या है? जो नीचे की तरफ जिसका फंक्शनैलिटी है वो अपान वायु है। जैसे जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है बाकी उसको शरीर से बाहर निकालना, जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो अपान वायु है। और प्राण वायु क्या है? जो ऑक्सीजन को खींच ले और हमारे शरीर को पोषित करे, तो ये प्राण है। तो प्राणापानो समौ कृत्वा, इन दोनों की जो चलने की गति है इसको सम करके, कृत्वा करने के बाद, नासाभ्यंतर चारिणौ, तो नासा अभ्यंतर चारिणौ, नासा क्या है? ये हमारे जो दो छिद्र है नाक में, वही नासा अभ्यंतर, अंतर अभ्यंतर अंदर की ओर जो है, अभ्यंतर चारिणौ, तो ये एक अंदर जाने वाला और बाहर आने वाला जो श्वास है उसको धीरे धीमे वो अंदर ही की तरफ चलता रहे। उस प्रकार से एक संयम में उसको लेकर के आ जाएं, वैसे एक अवस्था जो है उसे प्राप्त कर लें हम। प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ यतेंद्रिय, यत क्या है? जो रेगुलेटेड मन और रेगुलेटेड जो नियमों के से चल रहा हो वो है यति। यतेंद्रिय, ऐसे नियमित किए हुए इंद्रियों के साथ, मनोबुद्धिर, इंद्रियां ही नहीं मन को और बुद्धि को भी जिसने संचालित कर लिया है, ऐसा मुनिर मोक्षपरायणाः, ऐसा मुनि जो मोक्ष का परायण करता हो, जैसे जो हमेशा मोक्ष के लिए प्रयास करता रहो। विगत इच्छा भय क्रोधो, विगत जिससे ये इच्छा भय और क्रोध ये छूट चुके हो। विगत, गत यानी चला गया है, और विगत यानी गॉन फॉर गुड, अभी वापस नहीं आएगा। तो ऐसे विगत इच्छा भय क्रोधो, इच्छा अपनी कोई इच्छा ना होना, ऐसे जो भी भगवत संकल्प से हो रहा है उसी में संतुष्ट रह जाना। अभी इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल, अगर मैंने वीडियो डाला है तो मेरे मन में इच्छा होगी कि इतने सारे व्यूज़ आने चाहिए, इतने सारे लाइक्स आने चाहिए, या ये वीडियो जो है इतना अच्छा है, सात्विक है, तो कोटि लोगों तक इसे पहुंचना चाहिए। तो ये हो गई ये मेरी मन की इच्छा। तो ऐसे ही बहुत सी इच्छाएं मन में उथल पुथल करती रहती हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करते रहते हैं। तो ये सब विगत इच्छा भय क्रोध हो। तो भय, अरे बाप रे, अगर ये चैनल नहीं हुआ सफल तो क्या होगा, भय। क्रोध हो, तो और अगर ये सब नहीं होता है तो क्रोध, अरे मैंने इतना प्रयास किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कैसा हो सकता है, ज़रूर मुझ में कुछ कमी है, या किसी और चीज़ में कुछ कमी है, या टेक्नोलॉजी मेरा साथ नहीं दे रही, या ऐसा कैसा हो रहा है। तो इस प्रकार का क्रोध जो है ये भी हमारे मन को सताना नहीं चाहिए। विगत, तो गॉन फॉर गुड, ये सारी चीज़ें जो है चली जानी चाहिए। इच्छा भय क्रोध हो, और ये किस प्रकार से जाएंगी? निरंतर जो है भगवान का स्मरण करते रहें, और उन्होंने ये जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का अभ्यास करते करते स्मरण करते रहें, तो ये अपने आप ही धीरे धीरे करके चली जाएंगी, हमें सताएंगे नहीं। विगत इच्छा भय क्रोध हो, यहाँ सदा, देखा इसमें बोला है सदा, ऐसा एक भी क्षण नहीं होना चाहिए जब हम लोग के हमारे मन में इच्छा भय या क्रोध आ जाए। तो सदा इस आचरण में रहना है, जो रहता है मुक्त एव सहा, ऐसा व्यक्ति जो है वो मुक्त है, मुक्त ही है, मुक्त एव सहा। तो उसमें उसे किसी प्रकार का कोई बंधन, कर्म का बंधन या किसी रिश्तों का बंधन, ये सब बांध नहीं सकता, वो हमेशा ही मुक्त रहता है।
स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगत इच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। ऐसा व्यक्ति जो है सदा मुक्त है। और ये जो है इस अध्याय का 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। तो भगवान के इस गीता में, भगवान के कहे हुए इस गीत में, भगवत गीत में भगवान के बारे में, भगवान की प्रशंसा करते हुए, भगवान का ज्ञान देते हुए भगवान स्वयं क्या कहते हैं। हर अध्याय में आप गौर करेंगे तो आखिरी श्लोक जो है वो उसका सार होता है। इसका सार भगवत प्रसाद का सार होता है। आखिर समरी क्या है, इसका सार क्या है, इसका रस क्या है कि भगवान ही सब कुछ है। तो इसमें भी भगवान लास्ट में कवरिंग नोट क्या देते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो सभी प्रकार के यज्ञ और तपस, इनका भोक्ता सर्वलोक महेश्वरम। ये जान लो कि इसका भोक्ता कौन है, स्वयं मैं। सर्वलोक महेश्वरम, किस प्रकार से मैं हूँ, मैं किस प्रकार का हूँ। सर्वलोक, सभी लोकों में। महेश्वरम, महाईश्वरम, ईश्वर का भी ईश्वर जो है वो महाईश्वर है, महेश्वर है। सुहृदम, सुहृदम क्या है, शुभ चिंतक ना, वेल विशर। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, किसका शुभ चिंतक भाई, अपने भक्तों का नहीं, सर्वभूतानाम। भले कोई प्राणी भगवान की भक्ति करे ना करे, कोई आस्तिक हो, कोई नास्तिक हो, कोई पापी हो, कोई पुण्य हो, ऐसा कोई भी हो, सर्वभूतानाम, उन सभी के भगवान क्या है, शुभ चिंतक है। भगवान कभी भी किसी से असंतुष्ट नहीं रहते, कभी किसी से जो है बैर नहीं करते, कभी किसी को जो है श्राप नहीं देते। और सुहृदम, हमेशा जो है भगवान यही चाहते हैं कि ये सुखी रहे, इसका कल्याण हो, है ना। तो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे इमीडिएटली याद आ रहा है कि रावण जो है तपस करके भगवान को, भगवान शिव को जो है अपने तपोबल के कारण उन्हें फोर्स करता है वरदान मांग करके कि वो आके कैलाश छोड़ करके उसकी लंका में जाके स्थित हो जाएं, प्रतिष्ठित हो जाएं हमेशा के लिए। और इसमें भगवान जो है, भगवान विष्णु ही भगवान शिव की मदद करने के लिए आगे आते हैं। और उन्होंने ये मार्ग सुझाया कि देखो, आकाश मार्ग से डायरेक्टली जाके लंका पहुंचने से अच्छा है कि तुम भूमि मार्ग से जाओ। और ऐसे वैसे अपनी चतुराई और अपनी माया के कारण भगवान नारायण क्या करते हैं, भगवान शिव को लंका में जाकर के स्थापित हो जाने से उन्हें बचाने के लिए वो अपनी माया रचते हैं। और श्री रावण को जो आत्मलिंग प्राप्त हुआ शिव से, उसे कहीं और किसी और जगह पे स्थापित कर देते हैं। तो इसमें रावण ने ये समझ लिया कि भगवान श्री नारायण जो है मुझसे द्वेष करते हैं और ये सिर्फ देवताओं के सुहृद है और मेरे सिर सुहृद नहीं है, मुझसे उन्होंने छल कपट किया है। तो क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान नारायण भी, रावण भले ही वो उद्दंडी हो और उसने गलत करने का निर्णय लिया हो, फिर भी उसे किसी प्रकार का दंड न देकर भगवान उसे भी जीने का जो है वो अवसर देते हुए केवल उसके दुष्कर्म को परिवर्तित कर देते हैं सत्कर्म में। और अनेक भक्तों के लिए उन्होंने वैद्यनाथ धाम बना था। हाँ, वैद्यनाथ जी, वैद्यनाथ धाम बना वो क्षेत्र। तो ऐसे भगवान ने उसे बहुत बड़े पाप से, घोर पाप से बचा लिया है। और अंत में श्री राम अवतार, श्री राम बन करके उन्होंने ही रावण को जो है मोक्ष प्रदान किया। अपना स्वरूप जो है वो आखिरी पलों में रावण को दर्शन देकर, सत्य स्वरूप जो है उसका दर्शन देकर रावण को मोक्ष प्रदान कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो है सभी भूतों के सुहृद है। तो ऐसा इम्पार्शियल, भगवान की तरह इम्पार्शियल कोई और हो नहीं सकता। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम, इस प्रकार से मुझे जानकर, शांतिम पृच्छति, ऐसे इस प्रकार से मेरे बारे में जानकर, मेरे स्वभाव के बारे में जानकर क्या होता है, उस व्यक्ति को शांतिम पृच्छति, पृच्छति का अर्थ है प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? शांति।
तो ये जो हमारे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो है, जो हमारे है भौतिक सुख सुविधा और सुख दुख जो है, इसमें हमारा मन चंचल हो के कभी इस प्रकार इस तरफ कभी उस तरफ ऐसे खींचातानी में हमेशा जो जीता रहता है, उस खिंचाव और उस तनाव से छुटकारा पा करके वो शांति पा लेता है। शांतिम पृच्छति भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। तो ये इस सुंदर से श्लोक के साथ ही अध्याय 5वां भी पूर्ण होता है और अगले श्लोक में हम अध्याय 6 से पुनः प्रारंभ करेंगे भगवत कृपा से। तत्सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।